हेलो दोस्तों, आज के हमारे पॉलिटी के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिस्टिंग, वो है वित्त आयोग के विभिन्न अध्यक्षों की। इसमें बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। इस टाइप के प्रश्न आपने बहुत बार देखे होंगे, या प्रथम अध्यक्ष कौन रहा है। उसमें लेटेस्ट आपको याद रखना है भाई 15वें वित्त आयोग, और अभी जो लेटेस्ट में बना है 16th जो वित्त आयोग बना है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसका कार्यकाल क्या रहा है, इन सब पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप इसको अगर देख लेंगे 2-3 बार तो आपको याद रह जाएगा। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई वित्त आयोग है क्या आखिर में। वित्त आयोग का सबसे पहले जो हमें वर्णन मिलता है संविधान के हमारे आर्टिकल है 280 के अंदर, कहा गया है कि राष्ट्रपति हर 5 साल में जो एक वित्त आयोग का गठन करेगा। तो वित्त आयोग एक परमानेंट ऑफिस नहीं है, इसका हर 5 साल पे गठन किया जाता है जो राष्ट्रपति करता है। और इसका गठन क्यों किया जाता है, आखिर हमें क्या जरूरत पड़ती है वित्त आयोग की। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पैसा टैक्स लगाती है हमारे ऊपर, स्टेट से ज्यादा लगाती है, तो अब स्टेट को पैसा देना पड़ेगा ना, सेंटर को स्टेट को देना पड़ेगा। लेकिन स्टेट तो बहुत सारे हैं, कुछ बड़े स्टेट हैं, कुछ छोटे स्टेट हैं। अब इसमें से किसको कितना दिया जाए पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी, तो उसके लिए कोई चाहिए ना आदमी बताने के लिए कि ये बताए कि ये इतना दिया जाए। तो वही काम है वित्त आयोग का, इसको बताना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें कितना पैसा देना है स्टेट को, किस स्टेट को किस आधार पर कितना दिया जाएगा। मन में तो नहीं आएगा ना कि आपको मन में आएगा साउथर्न स्टेट किसी स्टेट को इतना दे दो और किसी स्टेट को इतना दे दो, नहीं। आपको आधार बताने होंगे, भाई जनसंख्या इतनी, वहां की पॉपुलेशन है देखो, वहां का एरिया देखो, वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन देखो कि कितनी है, तो इस आधार पे देते हैं। बाद में हम वित्त आयोग को पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हम सिर्फ लिस्टिंग देख रहे हैं कि इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं अब तक और कब गठन हुआ है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, इसका हुआ था 1951 में इसकी नियुक्ति हुई है। केसी नियोगी प्रथम अध्यक्ष थे और 1952 से 1957 तक इसका कार्यकाल रहा है। दूसरा है वित्त आयोग, 1956 में नियुक्ति हुई है। के संथानम की अध्यक्षता में इनका कार्यकाल रहा है 1957 से 1962 तक। तीसरा है 1960 में नियुक्ति हुई है। एक के चंद्रा की अध्यक्षता में 1962 से 1966 तक इनका कार्यकाल रहा है। चौथा 1964 में डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में, और इसकी अवधि रही है 1966 से 1969 तक। पांचवा 1968 में महावीर त्यागी की अध्यक्षता में, 1969 से 1974 तक। छठा 1972 में इनकी नियुक्ति हुई है पी ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में, इनकी अवधि रही है 1974 से 1979 तक। सातवां देखते हैं, 1977 में नियुक्ति हुई है जेपी सैलट की अध्यक्षता में, 1979 से 1984 तक इनकी अवधि रही है। आठवां 1982 में वाईपी चौहान की अध्यक्षता में, 1984 से 1989 तक। नववा 1987 में इनकी नियुक्ति हुई है एन के पी साल्वे की अध्यक्षता में, 1989 से 1995 इनका कार्यकाल अवधि रही है। 10वां 1992 में केसी पंत की अध्यक्षता में, 1995 से 2000 तक। अब 11वां देखते हैं, 1998 में इनकी नियुक्ति हुई है प्रोफेसर ए एम खुसरो, और इनकी अवधि रही है 2000 से 2005। अब हम नई शताब्दी में आ चुके हैं, 21वीं शताब्दी में। 12वां है 2003 में डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में, 2005 से 2010। ये रंगराजन साहब बहुत ही फेमस रहे हैं, ये शायद ये आरबीआई की किसी कमेटी के अध्यक्ष रहे थे, तो इनका नाम भी आता है कई बार। 2005 से 10 रहा है इनकी अवधि। 13वां आ जाएगा 2007 में डॉक्टर विजय एल केलकर, 2010 से 2015 इनकी अवधि रही है। 14वां 2013 में डॉक्टर वाई वी रेड्डी, 2015 से 2020 इनकी अवधि रही है। 15वां 2017 में इनकी नियुक्ति हुई थी एन के सिंह की अध्यक्षता में, 2021 से 2026। एन के सिंह पर न जाने जब भी नियुक्त हुए, न जाने कितने एग्जाम्स में इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, सब में इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया कब इनकी नियुक्ति हुई, इनका कार्यकाल क्या रहेगा, इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ये बहुत काम के हैं। अभी जो लेटेस्ट में हुई है, जो 16वां वित्त आयोग के अभी नियुक्ति हुई है इनकी दिसंबर के 2023 में, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया की अध्यक्षता में। ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे थे। ये 2015 में ही नीति आयोग बना है 1 जनवरी को, और 2015 से 2017 तक ये उसके रहते हैं वाइस चेयरमैन। 2026 से 2031 तक इनकी अवधि रहेगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलेंगे आपके पेपर में लगभग डॉक्टर अरविंद पनघड़िया पे प्रश्न आ सकता है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो।
ठीक है? तो इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। इसकी अगर कि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।